बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ करते हैं नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ बुरा हुआ मेरे साथ। कुछ थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही बुरा हो गया। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हर घर की कहानी जो होती है ना, वो अलहदा होती है। अल्लाह ताला की ये ज़ात है, अल्लाह ताला की शान है कि इतनी बड़ी दुनिया और इतने ज़्यादा कितने करोड़ों में, लाखों की, करोड़ों की तादाद में घर हैं, और हर घर की कहानी दूसरे घर से मुख्तलिफ है। हर एक की जो खुशी है वो एक दूसरे से अलग है, हर किसी की परेशानी एक दूसरे से अलग है। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने सारा कुछ इंसान को अता किया हुआ है। हर एक की अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल कर रहा है, हर एक को अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है, हर एक को अल्लाह ताला शिफ़ा दे रहा है। और अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए दिन की शुरुआत में। दिन का आगाज़ जो है ना, हमेशा अल्लाह ताला के शुक्र के साथ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। एक दिन भी आप ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला जो गुजारते हैं, वो तो हम अल्लाह ताला का एहसान नहीं दे सकते। तो दिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो रात छुट्टियाँ हुई हैं तो बहुत लेट रात को सोते हैं, और ऊपर से खैर नानों के घर रहने आए हुए हैं, तो फिर तो उनकी खुशी की जो है ना, वो इंतहा नहीं होती। सारा दिन गुजारने के बाद रात को इनको जो शरारतें सूझती हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती सूझती है। तो आज दिन के आगाज़ में भाई ने कहा कि पिज़्ज़ा ब्रेड बनानी है, तो उसके लिए जो चीज़ें भी हैं जल्दी से रेडी कर दो। अभी सारी सोने के उठने का इंतज़ार कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उठ के कमरों से बाहर आ रही थी। और भाई को पता है कि ये हमेशा जल्दी उठ जाती है, तो उसने मुझे कहा, मैंने जल्दी से चीज़ें कट की, चिकन रेडी किया, टिक्का वगैरह बनाया पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए। तो बच्चे जो थे उठते ही वो खुश हो गए कि मामू आज पिज़्ज़ा मिलेगा नाश्ते में। तो मैंने कहा जो पराठे वगैरह बनाने थे वो वही रह गए हैं, और तुम पिज़्ज़ा वगैरह बनाना शुरू कर दो। और माशाल्लाह ये सब कुछ ना वो बस बच्चों को खुश करने के लिए कर रहा है कि सारे बच्चे खुश रहें। वो आगे पीछे जो घूमते हैं, और हमेशा दो तो मामू हैं बच्चों के, तो बच्चों का प्यार भी मामूओं से बहुत ज़्यादा है, और छोटे वाले से तो ख़ासकर बहुत ही ज़्यादा है। बड़े वाले से भी ज़्यादा है, लेकिन वो बेचारा काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। छोटे को थोड़ा टाइम मिलता है वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का, तो वो फिर इस तरह बच्चों को खुश करता रहता है। यहाँ वो बाज़ार से चीज़ें ला के उनको खिलाता रहता है, और यहाँ घर में। तो मैंने जब टेस्ट किया उसे सबसे पहले मुझे दी, और मुझे बहुत मज़ा आया, कमाल की बनी थी। तो वो आगे से हंस रहा था, अब्बू को दी, अब्बू को सो के उठे थे। तो मैंने कहा आप तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे आपको किसी ने कुछ कहा है, आपको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है। अब्बू कहते नहीं, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं हंस नहीं सकता। मैंने कहा थोड़ा सा हंस ले मेरी वीडियो में। कहते नहीं, ये तुम जो उल्टे सीधे काम करती रहती ना, मुझे हंसी नहीं आ रही। तो अम्मी ने जो छोटी दुनिया थी एक, उठ के सो गई थी दोबारा। वो बहुत तंग करता है हमारे घर में सबसे छोटा नन्हा सा मेहमान। तो ये भी अपने घर जाने वाले हैं, थोड़े दिन और हैं। तो सब अपने अपने घरों में जाने वाले हैं नानी के घर से वापस। लेकिन थोड़ा सा ना जो बच्चों के साथ रौनक लगी हुई है ना, अब्बू कहते आप सब इकट्ठी वापस जाओगी तो फिर हमें उदास कर जाओगी। तो मैंने उसके साथ नाश्ते बनाए, जल्दी से फालसे का जूस बहन ने बनाया, और हमें कॉल आ गई थी कि छोटी सिस्टर जो है वो आ रही है बच्चों के साथ और अपने मियाँ के साथ। तो उसने फरमाइश की थी कि आपकी मैंने वीडियो में देखा है कि आप पिज़्ज़े खा रही हैं, तो हमें भी पिज़्ज़े बना के दो। तो साथ बिरयानी बना। मैंने जल्दी जल्दी सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं दूसरों को देखने की बजाय मुझे खुद ही घर गंदा अच्छा नहीं लगता। सफाई तो तकरीबन अम्मी के घर की 3 दफ़ा होती है, भाभी करती है, मैं करती हूँ, कभी छोटी सिस्टर करती है, क्योंकि बच्चों ने इस कदर गंद डाला होता है, और हमें और अम्मी को गंद तो बिल्कुल नहीं पसंद। मिनट बाद हम सफाई करने में रहती हैं। तो मैंने पंखा बंद किया, अब्बू को गुस्सा आ गया कि तुम पंखे बंद करती रहती हो, मिनट बाद आपकी सफाई नहीं ख़त्म होती। तो मैं जल्दी जल्दी सफाई करने के बाद मेहमान उन्होंने आना था, उनके आने से पहले मैंने कपड़े चेंज करने थे। मैंने जल्दी जल्दी सूट निकाला, और ये भी छोटी सिस्टर का सूट है, तो बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ था। अम्मी ज़्यादातर हमारे कपड़े रेडी करती हैं, स्टाइल बनाती हैं, तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा इसका ट्राउज़र वगैरह। तो इसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त था। अम्मी ने ना उसके साइडों पर जो लगाई थी ना लेस, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ये पहनने के लिए रेडी हो गई। फिर मैं रेडी होने के बाद थोड़ा सा वेट कर रही थी, मुझे वेट करना पड़ा। सूट काफ़ी अच्छा लगा था, सब सिस्टर्स वगैरह कह रही थी कि बहुत प्यारी लग रही हो, तो हंस रही थी। अभी इन्होंने कपड़े अपने अपने 2-3 ने चेंज कर लिए थे, बाकी उन्हें चेंज करने थे, वो चेंज करने चली गई। भाभी भी तैयार होने चली गई, तो मुझे कह रही थी सूट बहुत कमाल का लग रहा है। तो मैंने कहा आफ्टर ऑल मेरी मदर ने सिया है, तो मैं ना अब्बू का वेट कर रही थी बस फारिग होके कि वो चीज़ें लेने गए हुए थे थोड़ी सी बाज़ार से। तो अब्बू जो हैं वो आ गए, तो उसके साथ ही बहन सारे उसके बच्चे वगैरह सब आ गए थे। तो सब ने खुश होकर उसको गले लगाया, सब ने मिले। उसके बच्चों की आने की खुशी जो है ना वो हो रही होती है, और क्योंकि इसकी वजह से मेरे बच्चे, छोटी सिस्टर के भाई के बच्चे सब खुश हो जाते हैं कि साथ फारिया आ गए हैं। तो वो सब आ गए थे फाइनली। तो मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट कर दी थी, चीज़ें भी अब्बू ले आए थे सारी, और मेरे साथ बिरयानी बनाते हुए बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। मैं ना सबसे पहले प्याज कट किया बिरयानी में डालने के लिए, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट साथ बनाना था, टमाटर वगैरह मैंने कट करने थे। मैंने उसमें चॉप कर सकती हूँ ब्लेंडर में भी टमाटर अदरक लहसुन, लेकिन सबको मेरी हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा नहीं आप बनाए। मैं जब बिरयानी बनाती हूँ ना, इसका मसाला हाथ से कट करती हूँ, मैंने ब्लेंडर में कभी नहीं डाला, क्योंकि ब्लेंडर में डालने से ना ज़रा इतनी मज़े की नहीं बनती लेयर्स वाली, जो हाथ से कट करके चीज़ों का मसाला बनता है ना,
कढ़ाई गोश्त की तरह, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं जल्दी से जो बिरयानी की बनाना शुरू हो गई। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि हमें भूख लगी है, आप कितनी देर में बिरयानी बनाएंगी। तो मैंने कहा झटपट तैयार हो जाएगी, लेकिन झटपट के चक्करों में ना मेरा थोड़ा सा हैंड जल गया, बहुत बुरा हुआ। अभी वीडियो में आप देखेंगे मैं कुछ भी नहीं मैंने किया, तो सब ने आगे से मेरा हैंड तो बुरी तरह जल गया, लेकिन सब ने मजाक उड़ाया, हंस रहे थे कि तुम्हें नज़र लग गई है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो कहते तुम्हें नज़र लगी है। उनको मुझे छेड़ने में मज़ा आता, लेकिन फिर अब्बू ने और फूफो ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा हैंड जो है ना वो जल गया है। ये देखिए चिकन, जो मैंने 3 किलो चिकन लिया है, 3 किलो चावल बनाने हैं, तो बोनलेस थोड़ा सा अलहदा रखा था क्योंकि उन्होंने पिज़्ज़े खाने थे, वो आए थे घर में, तो पिज़्ज़े भाई ने बनाने थे, मैंने बस सामान रेडी करके भाई को दे देना था। तो भाई को मैंने कहा तुम तो अपनी ना शॉप ही ऑन कर लो, जितने पिज़्ज़े तुमने कल उस दिन के लगा के बच्चों को खिला दिए हैं ना। तो वो आगे से हंस रहा था। मैंने कहा आप कोई बात नहीं, लास्ट जो रह गए हैं थोड़े से मेहमानों के लिए लगा दो, वो ख़ास पिज़्ज़े खाने आए हैं मामू के हाथ के। तो मैंने लहसुन अदरक जो है वो मैंने चॉप किया, और इसके साथ ही ना तीनों जो भाभी थी, बहन थी और भांजी जो है ना, वो कमरे में लेटी हुई थी कि हमारी तबीयत नहीं ठीक, आप चेक करें ज़रा इनके काम। इन्होंने कपड़े चेंज करके मेकअप करके तो ये अम्मी को सरप्राइज़ देने आई थी, क्योंकि अम्मी काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में थी, बीमार थी, एडमिट थी, मैं भी इनके साथ रही थी। तो फिर हम हॉस्पिटल से जब वापस आए ना, तो ये काफ़ी दिन बाद अम्मी का पता नहीं लेने आए। तो ये कहती हम बीमार हैं, हमें लेटने दो। ये लेट के ना सोने का ये नतीजा है कि मैं अकेली काम कर रही थी और आराम से मेकअप करके कपड़े पहन के फिर बाहर आई कि अम्मी को सरप्राइज़ देना, अम्मी के लिए गिफ्ट भी लाई हैं जी। तो मैं इधर जो है मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी थी। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें चिकन ऐड करना है। सारा चिकन ऐड करके मैंने इसमें नमक ऐड करना है, 2 चम्मच नमक के ऐड करूँगी, जिससे चिकन फ्राई होने के बाद गोल्डन फ्राई होने तक इसको पकाना है और कमाल के चिकन का टेस्ट आता है। ये देखिए इधर मैंने 2 चम्मच इसमें नमक के ऐड करने हैं, फिर इसको फ्राई करूँगी चिकन को। तो बहुत ज़बरदस्त कमाल का जो है ना लेयर के लिए चिकन रेडी होता है। मैं हमेशा इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, लहदा भी घी में फ्राई कर सकती हैं, लेकिन जो प्याज के साथ इस तरह फ्राई करने का उसका टेस्ट आता है ना, बहुत कमाल का आता है। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें टमाटर ऐड करने हैं, वो भी आपको बताऊँगी, लेकिन मैंने इधर किया कुछ नहीं। ये देखें मेरा हैंड जल गया यहाँ पे। इसको कढ़ाई का मैंने पकड़ा हुआ था, तो वो उसका जो एक साइड से हैंड मैंने पकड़ा हुआ था वो मेरे हैंड में ही आ गया ना, उसका हैंडल मेरे हैंड में आ गया। ये देखे मेरी तीनों फिंगर्स जल गई। और फूफो जो है वो घर में थी, उनके कहने पे ये मैंने पेस्ट लगाने लगी थी। उन्होंने कहा नहीं इसको मैंने बर्फ़ लगा ली। उन्होंने कहा नहीं आटा लगाओ, आटा जल्दी से। तो ये देखते हैं क्या उसका आटे का, लेकिन थोड़ी सी मेरी जलन कम हुई है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी मुझे मेरे हैंड पे। तो फूफो के कहने पे आटा लगाया फिंगर्स पे। थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो गया। अब सारे मजाक छोटी सिस्टर्स वगैरह उड़ा रही थी। अब्बू ने कहा उसकी ज़्यादा फिंगर जल गई और आपको मजाक सूझा हुआ है। तो ये देखें मैं बिरयानी इस तरह ही पकाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। आगे पीछे बाजू वगैरह कोई चीज़ 2-3 दफ़ा कभी कभी जली थी, लेकिन इतना नहीं, आज तो काफ़ी ज़्यादा ही फिंगर्स जल गई थी। तो ये इसमें ना मैंने चिकन में फिर टमाटर, लहसुन अदरक सारा कुछ ऐड कर लिया। इसको अच्छी तरह भूनना है हमने, उसके अंदर ऑयल के अंदर अच्छी तरह भून के ना, फिर इसमें जो मसाले वगैरह थे, मैंने मिर्च, गरम मसाले, ज़ीरा पाउडर और वो जो सूखा धनिया था वो 1 चम्मच डाला था। तो सारा कुछ डाल के ना इसको 1 गिलास पानी डाल के पकने के लिए अच्छी तरह ऊपर ढक्कन दे देना है। वो जब गल जाएगा फिर एंड पे बिरयानी मसाला इसमें मिक्स करना है। तो सारा कुछ रेडी हो चुका था। लेयर्स वगैरह मैंने राइस की लगा ली थी। फिर एंड पे ना थोड़े से मैं आलू फ्राई करके ऐड करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। छोटी सिस्टर वगैरह को, अब्बू को, सबको ये बहुत पसंद है। इसका टेस्ट बहुत कमाल का बिरयानी में आता है। तो एंड पे बस मैं ये ऐड करती होती हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको दम लगा देती हूँ। फिर बिरयानी मेरी जो थी वो रेडी हो गई थी। सबको बहुत भूख लगी हुई थी और मेरी माशाल्लाह अच्छे फूफे हैं, सब मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और तकरीबन जो है ना मुझे कुछ भी हो जाए ना तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं अम्मी अब्बू की तरह। तो वो फूफो के कहने पे आटा जो लगाया था ना, तो माशाल्लाह मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद अपना हैंड वॉश किया। तो शुक्र है वो जो जलने के बाद छाले वगैरह बनते हैं ना, कुछ नहीं बने। वो थोड़ी मास्क तो ज़रूर जल गया था, लेकिन शुक्र है बचत हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं हुआ, उससे मेरी जलन वगैरह ठीक हो गई। मैं खुद हैरान हो गई थी कि आपकी तो ट्रिक बहुत कामयाब है। तो बिरयानी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैं सबके लिए लेके गई, सबने बिरयानी खाना शुरू कर दी। और कभी कभी ना मुझे लगता है जो पुराने बड़े लोग होते हैं ना, उनकी कई बातों में बहुत असर होता है। जैसे ही आटे को ही देख ली, इतना मैं उसने इफ़ेक्टिव जो था असर किया कि मैं खुद हैरान हो गई। भाई दोबारा पिज़्ज़े भाई लगा रहे थे, सबको खिलाई जा रहे थे। मैंने इसको चीज़ें वगैरह बना दी थी, सब ने बिरयानी खा ली थी। बिरयानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। मैं चिकन टिक्का दोबारा बच्चों के लिए बना रही थी, जो मेहमानों के लिए ब्रेड बनानी थी भाई ने। तो वो जो चिकन टिक्का वो रेडी हो रहा है। सबको ये पसंद है कि आप जो बनाती हैं ना चिकन टिक्का, उसकी खुशबू अलग आती है। तो बिरयानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल फिनिश हो गई।
सब बच्चे कह रहे थे पुप्पो बहुत मज़े की बनाई है। जो भतीजा है ना उससे तो हमें हँसी आती है, वो कहता होता है मेरा हिस्सा दे दो, मामा का दे दो, पापा का दे दो। जब भी वो खाएगा, छोटा सा लेकिन इतना तेज़ है, हम सारे हँसते हैं, उसको बहुत बिरयानी पसंद है। ये रेहान और साद जो हैं वो गेमों में मसरूफ़ हो गए थे अकेडमी से वापस आने के बाद, इनको और कुछ नज़र नहीं आता, ये गेमों में बस हो जाते हैं मोबाइल पकड़ के ना। तो मैं इनको डांटने आई थी, लेकिन वो आगे से मुझे डांस करके दिखा रहे थे कि हमने अभी मोबाइल नहीं छोड़ना, जब घर जाएंगे ना अब लगता है ये तभी मोबाइल छूटेगा। तो सबको बहुत मज़ा आया। उन्होंने कहा आज तो पार्टी में पार्टी एक किस्म की हो गई है, बहुत मज़ा आया। सब वापस जाने का सोच रहे थे, हमने कहा फारिया को रहने दें, लेकिन वो भाई नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम फिर आ जाएंगे, उनको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बच्चे मिलके बहुत ज़्यादा फिर पीछे से तंग करते हैं। अब्बू ने तो बहुत कहा था, हमने कहा कि छोड़ दें बच्चों को, लेकिन भाई नहीं माने, उन्होंने कहा बच्चों को मैंने नहीं रहने देना। बच्चों का जाते हुए मूड जो है ना वो उनका चेहरा उतर आता है कि हम वापस जा रहे हैं। आती वक्त उनकी खुशी और होती है और जाती वक्त उनकी और हो जाती है। तो वो बहुत खुश हो रहे थे। तो वो ना भाई बच्चे जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनके सब बच्चों के फेस उतरे हुए थे। मेरा बेटा मेरी बेटी भी कह रहे थे कि इनको रोक लो, ना जाने दो, छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन वो नहीं मानते किसी की। भाई ने कहा नहीं ये मेरे साथ ही जाएंगे बच्चे। तो फिर हमने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि दोबारा छोटी सिस्टर्स की एक हफ़्ते तक बर्थडे थी, उन्होंने कहा हम खुद इनवाइट करेंगे, फिर दोबारा आप आ जाना, तो इसलिए वो सब जा रहे थे। बहन का भी दिल नहीं कर रहा था जाने को, क्योंकि हम सब आई हुई थी, तो वो अकेले को जाना पड़ रहा था। तो फिर वो कहती कोई बात नहीं, बर्थडे पे दोबारा आएंगे जब आप पार्टी करेंगे। तो सब ने बाय बाय किया, उनको सी ऑफ किया। माँ बाप से घर में बहुत रौनक होती है, मैं कहती हूँ घर ही माँ बाप से होते हैं, उनके बगैर तो कोई घर नहीं होता। क्योंकि माँ बाप के बहाने से उनकी पता लेने के लिए उनको कुछ हो जाए, वो परेशान है, तो बेटियों का जो दिल होता है ना वो माँ बाप के साथ ही होता है। तो जिस तरह हम भी आके आते 2 दिन के लिए, लेकिन बाद में अब अब्बू खुद हंसते हैं, 1 महीना जाने का दिल ही नहीं करता अम्मी के घर से, सारे इकट्ठे हुए होते हैं। और ख़ासकर मुझे तो जाने ही नहीं देते, मैं बड़ी सबसे घर में बड़ी हूँ, बेटी हूँ, तो मुझे तो अम्मी अब्बू का दिल नहीं लगता। अम्मी को बुखार होगा मुझे बुलाएंगे, अब्बू को कुछ होगा मुझे बुलाएंगे। मैं जब भी हमेशा आती हूँ ना तो मेरे बच्चों की इसलिए तो मौज लग जाती है। मैं घर से आती 1 दिन के लिए हूँ, लेकिन जाने अब मुझे 1 महीना होने वाला है, तो मैं फिर जाने लगी थी। छोटी सिस्टर जो है वो सीढ़ियों से गिर गई, उसके पाँव में मोच आ गई, वो आ गई, फिर मुझे जाने नहीं दिया कि अब मेरे बच्चों का प्यार मेरे साथ है। फिर मैं जाने लगी थी, भाभी को बुखार हो गया, भाभी ने कहा नहीं मेरे बच्चों के का जो दिल है आपके बगैर नहीं लगता, आप ना आ जाएँ। तो अब मैं फाइनली थक चुकी थी, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।